नमस्कार स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, समस्त ऑनलाइन क्लास लेने वाले विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ऑनलाइन क्लासों में जो राजस्थान के भौतिक विभाग हैं उनके बारे में अध्ययन करवा रहे हैं। राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में जो सबसे पहले हमने पढ़ा था पश्चिमी रेतीला प्रदेश अर्थात राजस्थान के भौतिक विभाग। अब राजस्थान की जो भौतिक विभाग है उसमें हमने आपको पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो भाग फर्स्ट है उसके सार के क्वेश्चन आपको बताए। आज पश्चिमी रेतीला प्रदेश पढ़ाने के बाद हम आपको दूसरा भाग मध्यवर्ती अरावली के बारे में पढ़ा रही हैं। अब जो ये मध्यवर्ती अरावली का जो सार है कि जैसे हमने पढ़ तो लिया लेकिन इसमें जो मुख्य टॉपिक्स कौन कौन से आए किसका सार बता रहे हैं? मध्यवर्ती अरावली। अभी मध्यवर्ती अरावली समझाने से पहले हम राजस्थान का मैप तैयार कर लेते हैं, जिससे हमें फिर भी अच्छी तरह से समझाने के लिए हमें मैप का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि आज हम जो मध्यवर्ती भाग का अरावली प्रदेश का सार पढ़ रहे हैं। इसमें मुख्य सार क्या क्या है? सबसे पहले तो अरावली प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? तो अरावली प्रदेश में हमारे राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर, और मुख्य जिले हैं। ये क्या है? मुख्य जिले कि जैसे ये है सिरोही और ये है उदयपुर, ये है राजसमंद और इधर ये भीलवाड़ा। इसके अलावा अजमेर और जयपुर
सीकर और झुंझुनू, नागौर, इसके अलावा अलवर। ये जो मध्यवर्ती भाग में सिरोही से लेकर के ये जो भाग आपने पढ़े, नागौर नहीं है, भीलवाड़ा नहीं है, ये जो भाग है वो मध्यवर्ती भाग अरावली प्रदेश आपने पढ़ा। लेकिन हम आपको यहाँ केवल सार स्वरूप अध्ययन करवा रहे हैं कि सार क्या है, सार क्या है। तो इस सार के आधार पर ये जो सार है उसमें मुख्य प्रश्न इसमें कौन से बने थे। इसमें जो मुख्य प्रश्न बने उनमें सबसे पहले तो ये है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो है गुरु शिखर। अब ये गुरु शिखर कहाँ है, सिरोही में। सिरोही में गुरु शिखर पर्वत है। कौन सा पर्वत है, गुरु शिखर, 1722 मीटर। ध्यान रखेंगे कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, माउंट आबू में है। इसके अलावा 1727 मीटर पर्वत के ऊपर क्या है, मंदिर, और मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ। अगर इनकी ऊंचाई भी ज्ञात करें तो 1727 मीटर होती है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा। बताओ किसने कहा संतों का शिखर? कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर भी कहा। कौन से पर्वत को कहा? गुरु शिखर को कहा। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। गुरु शिखर को मोस्ट हो गया। कौन से पर्वत को कहा? गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। इसके अलावा इसमें जो मोस्ट है वो है कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। ये गुजरात के चंपानेर से शुरू होकर दिल्ली, जो भारत की क्या है, राजधानी है, राष्ट्रपति भवन तक इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। अब ये हमारे राजस्थान में कितनी है? हमारे राजस्थान में 550 किलोमीटर है। मोस्ट हो गई। अरावली पर्वतमाला की लंबाई हो गई, गुरु शिखर पर्वत हो गया। इसके बाद में नंबर तीसरा ये है अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला
कि मध्यवर्ती सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़। कौन से जिले में है? अजमेर में, अजमेर जिले में। इसके अलावा जो नंबर, इसी के साथ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया। इस भाग में और मुख्य जो प्रश्न है कि जैसे अजमेर है तो अजमेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय कहते हैं। राजस्थान का हृदय क्या है? अजमेर जिला है। इसके अलावा ये जो है इसी में उत्तर और पूर्वी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची बताइए कौन सी है? तो सबसे ऊंची है रघुनाथगढ़। इसकी कितनी है? 1055 मीटर। किसमें है ये? सीकर में। तो ये भी क्या है? मोस्ट प्रश्न बन गया। क्या पूछ सकता है कि अरावली पर्वतमाला के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो कौन सी आ गई? रघुनाथगढ़ हुई। कौन सी हुई? रघुनाथगढ़ मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो राजस्थान के भौतिक विभाग में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर पूछे जयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जयपुर जिले में कौन सी है? खौ, अजमेर में ये है। इसके अलावा ये क्या है कि इसका जो अंतिम झुंझुनू में क्या है? सिहाना अंतिम अरावली प्रदेश का क्षेत्र है। झुंझुनू तक सिहाना में अरावली पर्वतमाला की चोटियां देखने को मिलती है। ये जो मध्यवर्ती भाग है इसके हम कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम भौतिक प्रदेश के अलावा इसकी जनसंख्या देखें तो ये जनसंख्या केवल 9% है। इस भाग की जनसंख्या कितनी है? 9% ही है। तो ये हम मुख्य रूप से इस भाग का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको जो अरावली पर्वतमाला है उसकी जो चोटियां हैं उनके बारे में बताएंगे कि जो अरावली पर्वतमाला है मुख्य चोटियां कितनी है। यही मुख्य है कि अरावली पर्वतमाला की कुल कितनी मुख्य चोटियां? तो अरावली पर्वतमाला की मुख्य चोटियां अरावली पर्वतमाला की मुख्य चोटियां कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला मध्यवर्ती भाग भी है और इसको हम अगर वैसे कोडिंग कर सकते हैं गुसेज आर खोता भे भावे। इसके आधार पर हम इस कोडिंग से सारी चोटियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले एक इससे निकालते हैं गुरु शिखर।
तो गुरु शिखर इसकी क्या है, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर है। अब ये जो 1722 मीटर है, जिला कौन सा है, सिरोही। कौन सा जिला है, सिरोही, सिरोही। आप इसको देखते ही ये भी मोस्ट हो गया कि ये क्या है, ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है। अब 2 नंबर पे क्या है, शेर। क्या है, शेर। और इस शेर की हम क्या करेंगे, ऊंचाई, और ये क्या है, सिरोही में ही है। और कितनी है, 1597 है, 1597 मीटर। और किस में है, सिरोही में। फिर तीसरे नंबर पे क्या जाएगी, तीसरे पे आएगी जरगा। अब जरखा चोटी कहाँ है, जरखा चोटी कहाँ है, जरखा चोटी है उदयपुर में। किसमें है, उदयपुर। और ये कितनी है, 1391 मीटर, 1391 हो गई। अब चौथे नंबर पे चोटी कौन सी आएगी, गु से जय अर, तो ये हो गई अचलगढ़। सबसे पहले हम चोटियाँ लिख लेते हैं। 5वां रघुनाथगढ़। अब रघुनाथगढ़ के बाद में फिर क्या है, खो है 6, खो है 7, तारागढ़। कितनी चोटियाँ लिख ली, 7। अब इसमें मोस्ट क्या है, चलो इसको देख लेते हैं। तो ये हो गई 1055 मीटर। तो ये क्या है, उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी। कौन से भारत की है, उत्तर भारत की। कौन से भारत की, उत्तर भारत में सबसे बड़ी, उत्तर पूर्वी राजस्थान में सबसे ऊंची। और ये क्या है, राजस्थान में सबसे ऊंची, राजस्थान में सबसे ऊंची हो गया, राजस्थान में सबसे ऊंची हुई। अब अचलगढ़ है, तो अचलगढ़ भी सिरोही में ही है, अचलगढ़ सिरोही में, सिरोही हो गया। अब सिरोही में है तो ये कितनी है, सिरोही में है तो सिरोही में है कितनी हुई, सिरोही में कौन सी चोटी, अचलगढ़। तो अचलगढ़ है 1380 मीटर। कितनी चोटियाँ हो गई। अब खो है किस में चली जाएगी, जयपुर में, जयपुर। और जयपुर में सबसे बड़ी ऊंचियाँ, सबसे ऊंची होती है, बड़ी नहीं होती है, ऊंची, सबसे ऊंची चोटी खो है। तो खो है कि इसके अलावा ये देखिए, ये तारागढ़, तो तारागढ़ है मध्य राजस्थान। तो मध्य राजस्थान में क्या आ गया, अजमेर, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची आ गई मध्य राजस्थान में। अब खो है और तारागढ़, खो है और तारागढ़ 920 और 830 मीटर और मीटर, ये इनकी हो गई। तो कितनी हो गई, 7। तारागढ़ के बाद में जो चोटी है वो कौन सी आएगी, भेराच, 8 पे भेराच, वो किस में है, अलवर में, यह है 721 मीटर। इसी के साथ आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए।
फिर इसके अलावा 9 भाबाई है जयपुर में, और 10 में आ गई है बैराट है अलवर में। तो ये जो कितनी चोटियां हैं बे, ये हो गई पूरी 10 चोटियां। कितनी चोटियां हो गई? 10 चोटियां। आप याद रखेंगे, मोस्ट 1 गुरु शिखर, 5 रघुनाथगढ़, 7 तारागढ़, बाकी 3 से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले। तो ये जो हमने आपको भौतिक विभाग का जो सार पढ़ा रहे हैं कि किसमें क्या है, इसी के अलावा हम अब आपको पढ़ाएंगे कौन सा इसके अलावा ये जो तीसरा भाग है, सबसे पहले आपने पढ़ा पश्चिमी रेतीला और मध्यवर्ती भाग। अब हम अगर इसको पूरी को पढ़ें तो ये हो जाएगा कौन सा? ये भाग है दक्षिणी पूर्वी भाग। अब इसमें क्या मुख्य आया? इसमें देखो जो मुख्य है ना, वो एक है 56 का मैदान। तो 56 का मैदान क्या है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले भाग को क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। 56 का मैदान है। इसके अलावा क्यों कहा? या तो ये 56 नदी नालों का बहाव है, और या 56 गांवों का समूह है। 56 गांवों का समूह है, इस आधार पे ही कहा गया है। दूसरा, इसे बांगड़ बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसमें जो मुख्य नदी है वो है चंबल, और चंबल नदी कहाँ से? मध्य प्रदेश अर्थात विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और फिर ये किसमें? जैसे ये विंध्याचल पर्वत और ये यहाँ से ये जो नदी निकल गई। अब ये नदी जो निकली ना, तो ये क्या हो गया? ये जो नदी यहाँ से निकली तो ये क्या है? ये हो गया चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में कौन सा स्थान है? 84गढ़ में ये प्रवेश कर गई। 84गढ़। फिर ये चित्तौड़गढ़ से क्या है? कोटा। और फिर ये क्या है? सवाई माधोपुर। और ये है करौली। और ये आ गया धौलपुर। तो इसी के साथ जैसे नदी यहाँ से ये यहाँ गई, तो ये नदी 965 किलोमीटर है डॉक्टर LR भल्ला के अनुसार। डॉक्टर LR भल्ला इसको 966 किलोमीटर, ये है डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना के अनुसार। किसके अनुसार हो गई ये? तो 2 कंफ्यूज हो गया। तो ये कौन सा भाग हो गया? ये जो भाग है ना, वो हम आपको दक्षिणी पूर्वी भाग दोनों को सम्मिलित करके पढ़ा दिए। तो चंबल नदी की जो लंबाई है वो लंबाई हो गई 965 और 966, 2 लेखकों के अनुसार। इसके अलावा राजस्थान में ये कितनी हो गई? तो राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में
50 किलोमीटर ही है। ये नदी इसकी मुख्य क्या है कि ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी। तो ये क्या है अंतर्राज्यीय सीमा, जैसे राजस्थान और किसकी बना दी, मध्य प्रदेश की। क्यों? क्योंकि ये इधर क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो इसकी क्या बना दी, ये सीमा बना दी। तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है। हम आपको पाठ नंबर 2 राजस्थान के भौतिक विभाग का सार पढ़ा रहे हैं। पहले हमने आपको इसको विस्तृत पढ़ाया। इसी के साथ जो है कौन सा इसका जो क्षेत्र है वो देखो, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा कोटा, और चित्तौड़गढ़ से किस में जाती है, कोटा में जाती है। फिर कोटा से ये सवाई माधोपुर, और फिर करौली, और फिर जाती है धौलपुर। अब धौलपुर से आगे फिर ये कहाँ, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कहाँ, यमुना नदी में मिलती है, और यमुना किस में, गंगा में मिल जाती है। तो इसका बहाव क्षेत्र कहाँ हुआ, कौन सा हुआ, तो ये इस नदी का बहाव क्षेत्र है। स्टूडेंट ध्यान देंगे। इसके अलावा ये जो पूरा का क्षेत्र है इसको दक्षिणी पूर्वी भाग के नाम से भी हम जानते हैं, कि जैसे ये क्या है, झालावाड़ है, और ये क्या है, कोटा, झालावाड़, और ये है बारा हुआ। तो इसी में अगर हम देखते हैं तो ये जो भाग है इसको हम क्या, चंबल, और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में देखो एक बनास बेसिन आता है। क्या है, बनास, सार पढ़ा रहे हैं, चंबल। तो ये जो चंबल है, तो चंबल की क्या है, सहायक नदियाँ भी हैं, सहायक नदियाँ। अब ये जो सहायक नदियाँ हैं कौन सी है, कि देखो अगर आप कोडिंग करें तो बै, का, पा, बा, को, में हो गई ना। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हो गई, बनास, काली, सिंध, इसके अलावा कौन सी हो गई, पार्वती, और फिर ये क्या है, बामनी, और कुराल, और ये क्या है, मेज। ये किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल की सहायक नदी है। अब देख लेना कि चंबल क्या है, चंबल 965, और राजस्थान में 550, और इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। शौरी, स्टूडेंट ध्यान देंगे, चंबल नदी राजस्थान में 165 किलोमीटर ही बहती है, 165 किलोमीटर ही हमारे राजस्थान में बहती है चंबल नदी। और ये 480, तो बताओ 480 ज़्यादा है या 165? तो बनास नदी अफवाह के आधार पर हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी, अफवाह के आधार पर सबसे बड़ी नदी अफवाह के आधार पर कौन सी हो गई, बनास हो गई। ध्यान दे, मोस्ट है, कई बार ये प्रश्न जीके में महत्वपूर्ण है और कंपटीशनों में आ चुका है। चंबल नदी 965 है, लेकिन राजस्थान में ये 165 किलोमीटर ही है। इसकी लंबाई तो ज़्यादा है लेकिन राजस्थान में कम है, तो राजस्थान में बड़ी कौन सी हो गई, बनास हो गई। कौन सी हो गई, बनास। ये बनास कहाँ से, इसका उद्गम बताया मध्य विंध्याचल, और ये है राजस्थान के राज संबंध से, जो हम आपको ड्राइंग सिस्टम ऑफ राजस्थान के अफवाह तंत्र में विस्तृत रूप से गंगा नदी को पढ़ाएंगे।
हम ये जो बनास है वो 480 राजस्थान में है और ये राजस्थान के अमरोरू की पहाड़ियों से निकलती है। ध्यान दें, अमरोरू की पहाड़ियाँ विस्तृत अध्ययन में हम आगे के पाठ में आपको पढ़ाएंगे, ये मोस्ट है। इसी के अलावा और क्या है, देखो बनास बेसिन। तो बनास जो बेसिन है इस भाग में है। तो बनास बेसिन क्या है कि जैसे ये चंबल नदी जा रही है तो ये राजसमंद से बनास बेसिन आ गया, तो इस भाग को हम बनास बेसिन के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे मालपुरा टोंक, मालपुरा और टोंक, इसमें विध्न कगार, और विध्न कगार कहाँ है, सवाई माधोपुर और धौलपुर है। ये विध्न कगार भूमि के नाम से जाने जाते हैं। ये जो मोस्ट क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं कि विध्न कगार कहाँ है, वेरी वेरी मोस्ट जीके की दृष्टि से विध्न कगार कि विध्न कगार बनास बेसिन। इसके अलावा बनास बेसिन की जो मुख्य सहायक नदी है, देखो बेड़च, बेको, कोठ्यारी और खारी, ये इसकी मुख्य सहायक नदियाँ। फिर इनकी भी सहायक नदियाँ जो विस्तृत रूप से हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किस में पढ़ाएंगे, हम राजस्थान के अफवाह तंत्र में विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। याद क्या रखना है, विध्न कगार क्या है बनास बेसिन में। बनास सबसे बड़ी नदी है अफवाह के आधार पर। इसके अलावा कौन सी चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसके अलावा विस्तृत और पढ़ाया जाएगा। ये भाग बड़े उपजाऊ है। इसके अलावा देखो ये जो जितनी भी नदियाँ हैं, जैसे काली सिंध है, पार्वती है, बामनी है, ये मुराल है, ये सारी चंबल की सहायक नदियाँ जो मध्य प्रदेश से आती है। कहाँ से आती है, मध्य प्रदेश से आती है। कई बार कि काली सिंध के किनारे कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो वो जैसे गागरोन का दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग, काली सिंध नदी आ गई। ये कौन सी नदी आई, काली सिंध नदी आई। तो ये हम आपको राजस्थान के भौतिक विभाग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जीके के हैं हमने आपको बताए हैं। इसी के साथ और भी क्या है, जैसे कुब्बड़ पट्टी है। देखो कुब्बड़ पट्टी क्या होती है, कोई बता सकता है कुब्बड़ पट्टी अर्थात कुब्बड़ पट्टी का मतलब है, कुब्बड़ पट्टी का मतलब है कि नागौर और अजमेर, देखो नागौर और अजमेर और जैसलमेर में कौन सा जल पीने से, कौन सा जल है, फ्लोराइड जल से, फ्लोराइड जल पीने से हड्डियाँ क्या हो जाती है, टेढ़ी, हड्डियाँ क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, मनुष्य झुक जाता है। तो कुब्बड़ पट्टी के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। ध्यान देंगे कुब्बड़ पट्टी वाला क्षेत्र कौन सा है, आराम से आप, मैंने बताया कुब्बड़ पट्टी क्षेत्र कौन सा है। इसके अलावा महान जल विभाजक रेखा कौन सी है, इसको भी ध्यान देंगे। महान जल विभाजक रेखा, तो महान विभाजक जो जल रेखा है वो 50 सेंटीमीटर महान जल विभाजक रेखा है। अब स्टूडेंट देखना कि महान जल विभाजक रेखा 50 सेंटीमीटर है, घुमा दिया जाए। अब घुमा दिया जाए कैसे, इसी प्रकार घुमा दिया जाए कि जो 2015 फर्स्ट ग्रेड में इसको दे दिया 500 mm। तो बताओ इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, सेंटीमीटर का क्या बनाए mm। तो अगर mm में पूछे तो 500 mm होगा और सेंटीमीटर में पूछे तो ये जो महान जल विभाजक रेखा है वो 50 सेंटीमीटर रेखा है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे। इसी के साथ आप जो क्षेत्र पढ़ रहे हैं विध्न कगार भूमि में, देखो मोस्ट है ये विध्न कगार। एक बार सोचो क्या पढ़ाया कि विध्न कगार में क्या
पढ़ाया गया है। तो विध्न कगार में जो है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, वो विध्न कगार के अंतर्गत आता है, विध्न कगार। इसके अलावा इसका आप एक चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो और आपको बताएंगे। इसी के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक भूराट का पठार, मोस्ट है, पढ़ाया, बताओ ये कहाँ है? गोगुंडा, गोगुंडा से कुंभलगढ़ के बीच का क्षेत्र क्या है? भूराट का पठार। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये जो ये प्रश्न है ये आरपीएससी जो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हुआ 2015-16 उसमें ये प्रश्न आ चुका है कि भूराट का पठार कहाँ स्थित है, इसलिए आप इसको ध्यान देंगे। दूसरा ये क्या है? गिरवा। गिरवा क्या है? उदयपुर। उदयपुर में क्या है? तस्तरी नुमा पहाड़ी। तस्तरी नुमा पहाड़ी। इसी के साथ भूराट का पठार, भाकर। तीसरा क्या है? भाकर। तो भाकर कहाँ? सिरोही में। भाकर कहाँ पाया गया? सिरोही में। काठड़। काठड़ तो ये है प्रतापगढ़ का आस पास का क्षेत्र। किसके नाम से जानेंगे? काठड़ के नाम से जानेंगे। काठड़ क्या है? मेवाल क्या है? तो मेवल क्या है? मेवल डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र मेवल के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। धन्यवाद।